क्या हाल आपके? ठीक ठाक है मेरे बेटा? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट ये करते हैं कि हम पहले बात करते हैं कि ये जो नाइस जो है ये क्या है, और जो शादियों में जो म्यूजिकल जो साउंड होती है ये क्या है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज के। ठीक है जी। तो मेरा दोस्त एक बड़ा खुश हो गया है, आज इसी की शादी कराते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं हर साल 2-3 बच्चों की शादियां कराता होता हूँ। ठीक है ना, निकाह भी पढ़ाता होता हूँ, ये आपको सबको पता है। पिछले साल भी ऐसी हुआ था ना, याद है ना आपको ना जी? इस साल भी ऐसी होगा। क्वेश्चन बेटा ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नाइस। डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नाइस। अच्छा जी, एक तरफ आप लिखेंगे म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड, और दूसरी तरफ लिखेंगे आपको नाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, आपको पता है डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन लाइन लगा के लिखते हैं। अच्छा जी, ये म्यूजिकल साउंड क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। म्यूजिकल साउंड क्या है? देखो बेटा, ये एक ऐसी साउंड होती है, कोई भी ऐसी साउंड जो हमारे कानों को अच्छी लगे, जो हमारी कानों को अच्छी लगे, वो क्या कहलाएगी? म्यूजिकल साउंड कहलाएगी। मिसाल के तौर पे ढोल बज रहा है, ढोल की थाप पे जो है ना लोग जो है नाचते हैं, क्या है? म्यूजिकल साउंड है। गिटार बज रहा है, झूमने को दिल करता है, क्या है? म्यूजिकल साउंड है। ठीक है जी, नाच पड़ी जा रही है, मौजूद हो रहे हैं तो जो बजट में आने को दिल करता है? इसी तरीके से जो है कवाली लगी रही है, हम इससे महसूस हो रही है, क्या है? म्यूजिकल साउंड है। ठीक है मेरा बेटा, तो म्यूजिकल साउंड क्या है? कि ऐसी साउंड जो हमारे कानों को अच्छी लगे, हमारे कानों के ऊपर प्लीजेंट इफेक्ट, ठीक है जी, दे, तो उसको क्या कहेंगे? म्यूजिकल साउंड। बात समझ आएगी? जैसे वायलिन की आवाज है, वायलिन बज रहा, हमारा कितना दिल करता है यार वायलिन को सुने, है ना? ढोल बज रहा हो तो हर एक का दिल करता है झूमे, हैं? आपका दिल करता है, लड़कियों का दिल करता है जी वो गीते गाएं, गीते। क्यों? म्यूजिकल साउंड है। ठीक है जी, तो चले म्यूजिकल साउंड को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। म्यूजिकल साउंड क्या है जी? द साउंड हैव प्लीजेंट इफेक्ट on ear is called musical sound. म्यूजिकल साउंड ऐसी साउंड जो क्या करे? प्लीजेंट अफेक्ट करे, किधर बेटा? ईयर के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगी? म्यूजिकल साउंड कहलाएगी। बात समझ आएगी नहीं आई? वो म्यूजिकल साउंड कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं क्या जी? साउंड ऑफ ड्रम, ढोल की आवाज, ड्रम, वायलिन, गिटार। ठीक है जी, और जी सॉन्ग, साउंड ऑफ ड्रम, गिटार, वायलिन, ईटीसी क्या है जी? ये म्यूजिकल साउंड है। कोई मसला तो नहीं जी? कोई शक भी नहीं है? ठीक है जी, कि ड्रम की आवाज, गिटार की आवाज कौन सी बेटा? म्यूजिकल साउंड होती है। ठीक है मेरा बेटा, कौन सी साउंड मेरा बेटा? म्यूजिकल साउंड। साउंड कौन कौन सी मेरा बेटा? ड्रम की आवाज, वायलिन की आवाज, सितार, गिटार,
ठीक है जी। और हमारे केपीके का रुबाब, ठीक है जी, ये रुबाब की आवाज जो है ये भी क्या है, म्यूजिकल साउंड है। ठीक है जी। तो ये म्यूजिकल साउंड आता है मेरा बेटा, म्यूजिकल साउंड आपको समझ आ गया कि जो हमारे कानों को अच्छा लगे, जो हमारे कानों को भाए, ये कौन सी साउंड होती है, म्यूजिकल साउंड होती है। ऐसी आवाज जिसके सुनने पर झूमने को दिल करे तो उस आवाज को क्या कहेंगे, म्यूजिकल साउंड कहेंगे। बात समझ आ गई। नाइस क्या होती है, दिस साउंड having unpleasant effect, effect on ear is called noise। ऐसी आवाज जो हमारे, ऐसी आवाज जो हमारे कान के ऊपर अनप्लीजेंट अफेक्ट क्रिएट करे, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नॉइस। मिसाल के तौर पे आप देखें कि आप हैवी ट्रैफिक में हैं, आपको ट्रैफिक की आवाज अच्छी नहीं लगती, कोई इधर से हॉर्न बाजार होता है, कोई इधर से हॉर्न बाजार होता है, तो क्या है, ये नॉइस है। आप किसी बड़ी फैक्ट्री में चले गए हैं, ठीक है जी, विजिट करने गए हैं, टूर पे गए हैं, अलकलम की टूर से गए आप, ठीक है जी, तो किधर गए हैं, किसी फैक्ट्री में गए हैं, बड़ी हैवी मशीनरी वाली फैक्ट्री में गए जहाँ पे जारसाजी का काम होता है, तो वहां पे क्या है जी, वहां पे आपको शोर सुनाई देगा, आप तंग होंगे, यार किस फैक्ट्री में ले आए हमें, क्यों, नाइस है, मशीनरी की आवाज आती है। ठीक है जी। सिमिलरली आपके घर के बाहर कोई हुटर बाजार हो तो आप कितने तंग होंगे, हैं, हॉर्न बाजार हो, हुटर की आवाज है, हॉर्न है, ये क्या आप इससे क्या होते हैं, तंग होते हैं। क्यों जी, कि ये हमारे कान को क्या करती है, इंटेंस लगती है, जेरिंग लगती है। यूं भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, द साउंड हैविंग जेरिंग अफेक्ट ऑन आवर ईयर इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। जेरिंग करे, तंग करे, जेरिंग का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है बाद का, ठीक है जी। द साउंड विच हैव जेरिंग इफेक्ट ऑन ईयर, ठीक है जी, जेरिंग हो तो उसको क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। एग्जांपल क्या होगी जी आपके पास, एग्जांपल, एग्जांपल में लिखेंगे मेरा बेटा, हैवी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक हैव नाइस। हैवी ट्रैफिक क्या किसके पास दी, नाइस होती है जी, आपके पास क्या जी, मशीनरी, ठीक है जी, मशीनरी है, ठीक है जी, बेल है, बेल भी क्या करती है, नॉइस क्रिएट करती है, ठीक है जी। आपके पास वॉशिंग मशीन की बेल अचानक शुरू हो जाती है, तंग होते कि नहीं होते, बंद करें किसी तरीके से तोड़ते हैं, ठीक है। दरवाजे की बेल तो चलो बाद औकात अच्छी होती है, बाद औकात ठीक नहीं होती है, दरवाजे की बेल तो बाद औकात अच्छी होती है, दौड़ के जाते हैं सज्जन आ गया है, चिंटू के पापा आ गए, खुश होते हैं। कुछ बेलें तो अच्छी होती हैं लेकिन कुछ बेलें अच्छी नहीं होती, ठीक है जी। जैसे स्कूल की बेल है कि जब ट्री हो जाता है तो वो बेल अच्छी नहीं होती, हमारे कान को जो है वो जेरिंग करती है, अनप्लीजेंट इफेक्ट करती है, तो वो जो है ये छुट्टी वाली बेल बहुत खुशी की होती है, भरी इफेक्ट करे, ये बात तो है, ठीक है, मानी हुई बात है कि जो छुट्टी वाली बेल होती है उससे बच्चे खफा नहीं होते, वो दौड़ के जाते हैं, कहते हैं यार क्या जबरदस्त, शुक्र करते हैं कि बस छुट्टी हो गई है। सिर्फ पाकिस्तान ही है जिसमें ये बात करते हैं छुट्टी होगी, बाकी जो है ना बच्चे रोते हैं कि हम स्कूल जाएंगे, खुश होते हैं, ठीक है जी। खैर इस हवाले से बाद में बात करेंगे। बेल है जी हमारे पास, हूटर है, आरन है, आरन है, हूटर है, ये हूटर की आवाज भी क्या है जी, नॉइस प्रोड्यूस करती है। बात समझ आएगी यही, आपके घर में छोटी सी छोटी चीज भी जो है वो क्या करती है, नॉइस प्रोड्यूस करती है। मिसाल के तौर पे आपका दरवाजा का खराब हो जाए, पानी शानी लग जाए, मोटा हो जाए ना, तो वो भी आवाज जो है ना, रात के वक्त आवाज आती है, तो डर लगता है चुड़ैल आ गई है, ऐसा नहीं होता, दरवाजा खोलते है ना तो आवाज आती है, कड़ी कड़ी होता, वो वजह क्या होती है, वो भी नॉइस क्रिएट करती है और हम डरते हैं। चैनसा मशीन है जी, वो भी क्या करती है जी, नॉइस क्रिएट करती है। जनरेटर है, ठीक ठाक आवाज। एक मजे की बात बताऊं जी, ये बात मजे की बात ये है कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है ना, उसे आवाज निकलेगी, बस सीधी सी बात है,
कोई भी बॉडी मूव करेगी ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो। अब मैं मजे की बात बताऊं, अगर आपके पास घर में हीटर हो ना, खाना पकाने वाला हीटर, आम देसी हीटर, तो अगर आप जरा गौर करके उसको सोने ना रात के वक्त, तो आपको उसमें से भी आवाज आएगी। क्यों उसमें से क्यों आवाज आएगी? उसमें से आवाज इसलिए आएगी मेरा बेटा कि उसमें से इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, तो आपको खुद ब खुद आवाज आना शुरू हो जाएगी कि यार ये तो आवाज आ रही है। आपकी ट्यूबलाइट में से भी आवाज आना शुरू हो जाएगी। क्यों? आप जब आप गौर से सुनेंगे ना, वजह ये है कि वहां पर भी क्या होती है मेरे बेटा, वहां पर भी ये है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो आवाज आती है। तो कुल मिला के बात ये है कि जब भी कोई चीज मूव करती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो, आवाज जरूर आएगी। आप ऐसे हाथ कैसे से करके चेक कर लें, आपको आवाज आएगी फिर भी, चेक कर लें ऐसे करके, ठीक है। तो कोई भी चीज जब मूव करती है ना, आवाज आती है, बस सीधी सी बात है। चाहे वो थोड़ी मूव करे, कैसे मूव करे, आवाज जरूर आएगी। हाँ, बस सीधी सी बात है, जब कोई चीज मूव करेगी तो क्या आएगा? आवाज आएगी। ये एक मजे की बात याद रखिएगा, नाइस होगी। ठीक है जी, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी, इस तरफ आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है जी, नाइस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और नाइस जो है इसको डिस्कस करते हैं कि आवाज जो है और आवाज की आलूदगी को डिस्कस करते हैं। अब नाइस क्या है जी हमारे पास, ठीक है जी। शोर, नाइस क्या है जी? शोर। तो शोर क्या होता है मेरे बेटा? ऐसी आवाज जो हमारे कान को अच्छी ना लगे, वो शोर ही होता है ना। अभी मैंने बात की कि भाई ऐसी साउंड जो हमारे कान को क्या करे, सही ना लगे, अनप्लीजेंट लगे, जेरिक इफेक्ट लगे, उसको कहते हैं नॉइस, शोर। ठीक है जी। तो अब चाहे वो बच्चे क्यों ना चिल्ला रहे हो, तो आपकी मम्मा आपको डांट के चिल्लाओ मत, शोर मत करो, भाग जाओ, नहीं तो मैं आपको फिर जो है ना लॉलीपॉप नहीं दूंगी। ऐसे ही होता है ना, वो क्या है? नाइस। देखो बेटा, नाइस जो है हर जगह मौजूद है। अब इस कायनात के अंदर आप जरा गौर करें, दुनिया के अंदर बात करें, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे शोर ना हो। बात समझेगी? यही हर जगह पे शोर है ही है, मुझे ही है। आप देख लिए, हम खुश नहीं होते इससे। ट्रैफिक में शोर है, हेवी मशीनरी में शोर है, दाएं बाएं हर जगह पे शोर है। ठीक है जी। अब इस शोर से बचने के लिए कुछ स्टेप्स है, वो करते हैं हम लोग। ये शोर हमारी जो है ना, इसको कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। इसे क्या कहते हैं मेरे बेटा? नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। देखें, इस हवाले से हमने बात क्या करनी है, नॉइस इज नॉइसेंस के हवाले से हमने ये प्रूफ करना है, ये बातें करेंगे कि नॉइस होती क्या है। अच्छा, इसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है, ठीक है जी। फिर हम ये देखेंगे मेरे बेटा कि इसकी पोल्यूशन क्या है, नॉइस पोल्यूशन क्या है, और इसको सेव कैसे किया जा सकता है। इस हवाले से हमने इस टॉपिक में बात करनी है। तो नॉइस क्या होती है वो तो मैं डिटेल में बात कर चुका हूं, एग्जांपल भी दे चुका हूं कि भाई आप फिर यही बात करेंगे, डेफिनेशन यही लिखेंगे, द साउंड हैज अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर इज कॉल्ड नॉइस। द साउंड व्हिच क्रिएट jarring effect, the sound which create jarring effect on ear is called noise। दो डेफिनेशन होगी। एग्जांपल आपके पास हेवी ट्रैफिक, ये। फिर आप ये बात भी कर सकते हैं जी कि आपके पास जो हमारे पास जगह है, तो इस अर्थ के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आवाज ना हो। ठीक है जी, आवाज हर जगह है, शोर ही शोर है, नाइस है। ठीक है जी। अब ये नाइस जो है हमारी रोजमर्रा जिंदगी को क्या करती है? डिस्टर्ब करती है। क्या करती है जी? डिस्टर्ब। ठीक है जी। किस तरह डिस्टर्ब करती है? नंबर वन आप जरा देख लें इसके इफेक्ट। इफेक्ट क्या है जी? कि पहला इफेक्ट ये है कि हम जिस जगह पे ये 8 घंटे से ज्यादा नाइस होती है ना जी, यानी कि कोई बंदा 8 घंटे ऐसी जगह पे काम करता है, ऐसी मशीनरी में के साथ काम करता है जहाँ पे वो 24 घंटे समझ ले जनरेटर के पास काम करता है, इसकी ड्यूटी जनरेटर चलाना है, तो ये याद रखिएगा उस बंदे को ना आवाज नहीं आएगी, वो थोड़ा सा कानों से बेर होगा। ठीक है जी। वजह क्या? वजह ये है कि 24 घंटे वो शोर में रहा, उसने सेफ्टी प्रिकॉशंस को नहीं फॉलो किया, तो क्या होगा? वो उसको आवाज नहीं आएगी। 8 घंटे कम अज कम अगर उसके एक्सपोजर में रहता है नाइस के, तो वो जो है वो बंदा, उसको आवाज कम आएगी उस बंदे को। बात समझ आएगी नहीं आई? पहली बात तो ये। अगली बात ये मेरे बेटा कि इस साउंड से होता है क्या है, जब ये नाउस नाइस जब आती है हमारे पास, शोर जब आता है, इससे क्या होता है? सबसे पहले फटीग, ठीक है जी, हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये आपके पास ये बीमारियां होती हैं। तीसरी बीमारी एक और भी होती है, बंदा ना सिर्फ जो है फिजिकली से टेंशन में आता है, बल्कि साइकोलॉजिकली भी टेंशन में आ जाता है। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों की नई नई फैमिली की है जी, एक गांव में या एक शहर के आपने प्लाट ले लिया है, ऊपर वाला प्लाट भी है, नीचे वाला भी प्लाट है, तो वहां पे भी बच्चे हैं, नीचे भी बच्चे हैं, आप दरमियान में जी। तो ऊपर से भी रात को बच्चे जो है ना शोर करते हैं, नीचे वाले बच्चे भी शोर करते हैं, आप बेचारे एक ही हैं, दो मियां बीवी, तो आप कितने तंग होंगे, है कि नहीं? दरमियान वाला फ्लैट जो है बड़ा तंग होगा। नई नई शादी भी है मेरे दोस्त की, और वो गया जी फ्लैट पे, फ्लैट लिया उसने,
तो क्या होगा, ऊपर भी फ्लैट के ऊपर भी बच्चे हैं, फ्लैट के नीचे भी बच्चे हैं, तो बच्चे हैं, शैतान के भी बाप होते हैं, आपको पता है, मैंने कहानी सुनाई हुई है। तो फिर क्या होगा, ऊपर वाले बच्चे भी शोर करेंगे, नीचे वाले बच्चे शोर करेंगे। तो एक बंदा जो अकेला रहने का आदी था, एक बंदा जो अकेला रहने का आदी था, दो हो गए। ऊपर से क्या है कि ऊपर वाले फ्लैट में भी शोर है और नीचे वाले फ्लैट में भी शोर है। तो इन दो बंदे क्या होंगे, एक तो ये फिजिकली रोजाना इरिटेट होंगे, फिजिकली जो होंगे ये क्या होंगे, ये बीमार होंगे। किस तरह जी, रोजाना सुन के इनके कान जो है ना ये खराब हो जाएंगे शोर को। दूसरी बात ये साइकोलॉजिकली, ठीक है जी, दिमागी तौर पे, रूहानी तौर पे जो है साइकोलॉजिकली भी क्या होंगे, ये परेशान होंगे, बीमार होंगे। इनको अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा कि कहेंगे भाई ये तो कुछ और बात करते हैं, ये तो साइको है, ये तो साइको हो गए हैं। तो साइको किसकी वजह से हुए, ऊपर वाले बच्चों की वजह से, और नीचे वाले जो बच्चे हैं फ्लैट के, इनकी वजह से क्या हो गया, साइको। मेरा दोस्त क्या हो गया, साइको हो गया। ठीक है जी, तो क्यों, शोर की वजह से। इसको सोने नहीं देते थे। दिन को बेचारा जो है ये जाता था किधर जी, काम करने, थका रहा, ठीक है जी, पत्थर कुट हैं, वापस मुड़ के आए, उधर भी शोर, घर आए तो सोने के चक्कर में हो, तो ऊपर से बच्चे ने तंग की हो, फिर शोर है, तो बीवी अपने जो है ना वो तंग करे। तो बेचारा बंदा जो है वो क्या करे, परेशान हो गया। एक फिजिकली परेशान हो गया, बीमार हो गया। फिजिकली कैसे बीमार हो गया भाई, उसकी नींद नहीं पूरी हो रही शोर की वजह से। मैं दो चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिजिकली और साइकोलॉजिकली। फिजिकली कैसे बीमार होगा कि उस बेचारे की नींद पूरी नहीं होगी, बीमार हो जाएगा, ये हो गया फिजिकली। साइकोलॉजिकली वो चिड़चिड़ हो जाएगा। किस तरह चिड़चिड़ हो जाएगा, उसको छोटी सी बात भी देर लगेगी, छोटी छोटी बात वो जो है ना वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देगा। वो किसकी वजह से, ऊपर वाले फ्लैट की बच्चों की वजह से और नीचे वाले फ्लैट की बच्चों की वजह से। ठीक है जी, तो ये हो गया फिजिकली और जो है साइकोलॉजिकली अफेक्ट किसका जी, नाइस का। उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा कि आप जो है इसकी फटीग आ सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ये और बीमारियां भी हैं जो किसी वजह से क्रिएट होती हैं, नाइस की वजह से क्रिएट होती हैं। एक और मजे की बात बताता हूं मैं आपको कि जो बहुत सारे एनिमल हैं, ये याद रखिएगा कि बहुत सारे जो एनिमल हैं वो क्या करते हैं, आवाज की वजह से, इको की वजह से क्या करते हैं, अपना शिकार करते हैं। जिस तरह कल मैंने बात की थी, कौन सी जी, चमगादड़ है। अब जब इस माहौल के अंदर बहुत सारी नाइस होगी, बहुत सारी नाइस जब होगी, शोर जब होगा, तो उन परिंदों को, उन जानवरों को क्या होगा, आवाज में क्या होगा मेरा बेटा, इको में क्या होगा, फर्क आएगा। ठीक है जी, और वो सही तरीके से शिकार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ एनिमल ऐसे हैं कि उनको ये आवाज जो है ना खराब लगती है और वो जो है वो भाग जाते हैं यहाँ से। ठीक है जी, जैसे आपके पास डॉग्स हैं, आपके पास वेल्स हैं, बहुत से हैं ऐसी एनिमल जो है वो इस शोर से तंग होते हैं, अफेक्ट होते हैं इनको। ठीक है जी, तो हमारी इंसानों की जिंदगी में भी शोर पे जो है तंग होते हैं, और जो एनिमल जो हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, ये भी तंग होते हैं। बात समझेगी यही, ये भी होते हैं। आपने देखो कभी भी एक मूवी आई थी 2.0, ठीक है जी, तो उसमें जितनी भी ये परिंदे जो है आपने दिखाए गए हैं, ये जो रेज जो होती हैं, मोबाइल वेव्स जो होती हैं, इनसे क्या होते हैं, मरते हैं। वाकई में ऐसी बात होती है, वेव्स होती हैं। ठीक है जी, तो ये इनको जो है कि अफेक्ट करती हैं। आप जरा देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी पूरी कहानी क्या है जी। तो क्या है, ये जो नाइस जो है ये हमारे रोजमर्रा जिंदगी में क्या करती है, बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। बात की होगी, मैंने अभी क्या बात की, नाइस क्या होती है, डेफिनेशन, एग्जांपल, उसके इफेक्ट, और हमारे माहौल में कैसे करती है वो बता रहा हूँ, नाइस पोल्यूशन बता रहा हूँ। नाइस पोल्यूशन की बात की, अब नाइस पोल्यूशन के इफेक्ट क्या है मैं वो भी बात कर चुका हूँ कि फिजिकल इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल होता है, हाइपरटेंशन होती है, और फटीग वगैरह, ये सारी चीजें किसकी वजह से आ जाती हैं, नाइस की वजह से आती हैं। अब बताएं थकावट कैसे होती है, नाइस की वजह से थकावट कैसे होती है, फटीग, थकावट को कहते हैं ना, क्यों होती है, सुन के थकावट कैसे होती है भाई। थकावट ऐसी होती है कि एक बंदा सारा दिन काम करके आया है, तो घर में आया, ऊपर वाले फ्लैट के बच्चों ने भी और नीचे वाले फ्लैट के बच्चों ने भी सोने दिया ही नहीं, थका आ रहा था, सोने दिया ही नहीं, तो थकावट से कैसे पूरी होगी। बीवी ने भी जो है ना ऊपर से कह दिया कि चल बर्तन धो, मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो क्या होगा, वो बेचारा घर से थका, बाहर से थका आ रहा है, या घर में बर्तनों ढाई चढ़ गया, तो क्या हो गया, फिर थकेगा ही ना बेचारा, फटीक ही होगी उसके लिए, वो कहेगा ये नवी फटीक पे गई, यही कहेगा नवी फटीक पे गई। तो ये है मेरा बेटा इस हवाले से। अब बात ये करते हैं कि अब इसको कम कैसे किया जाए।
सेफ्टी मेजर्स क्या है, काम कैसे किया जाए ये बात देखनी है, और सेफ्टी मेजर्स क्या है, हम किन किन चीजों को लेकर इस आवाज से, इस जो है जो हमारे पास जो नॉइस है, इस शोर से कैसे बचा जाए। अब हमने ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, जिनकी मदद से इस नॉइस से बचा जा सकता है, या वॉइस पोल्यूशन जो है, ये नॉइस पोल्यूशन जो हमारे पास बात करते हैं, नॉइस पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। नॉइस पोल्यूशन को कम करने का तरीका नंबर 1 कि आपने ऐसे मशीनरी क्रिएट करनी है जो क्या हो जी, इको फ्रेंडली हो। क्या हो? इको फ्रेंडली हो। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दूंगा कि हमारे जो है मुसरबाद सिटी के अंदर पहले रिक्शे हुआ करते थे 2 स्ट्रोक, देखे आपने, वो बहुत शोर करते थे, सुबह सुबह जब आते थे ना हमारे घर के पास से जब गुजरते थे तो बहुत शोर करते थे। ठीक है जी, अब उसकी जगह पे कौन सा रिक्शा आ गया जो आवाज बहुत कम देता है? बेटा बिल्कुल 3 स्ट्रोक आ गया जी, 4 स्ट्रोक रिक्शा आ गया जी, आया ना, अभी आ गया है, रोजगार आ गया, टुक टुक आ गया, ये क्या है जी, सीवा आ गया, ये सारे क्या है जी, इको फ्रेंडली हैं, इनसे आवाज कम आती है। अच्छा, वो लोग जिन लोगों ने बाइक चलाई होगी तो आपको पता है पहले पहले यामा हुआ करता था, वो तो आवाज देता था। तो अब इस नॉइस को कम करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, 70 ले आए, आवाज कम है जी। तो ये मेजरमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसी चीजें करके कि जो क्या करें मेरे बेटा, आवाज को कम कर सकें, सेंसर लगा के। ठीक है जी, ठीक है, तो ये लगा के हम क्या कर सकते हैं, आवाज को कम कर सकते हैं। ठीक है मेरे बेटा। अच्छा, जैसे आपने देखोगे ना, वो लगाते हैं गन के आगे लगाते हैं सेंसर, मेरे ख्याल में होता है जी, वो लगाते हैं क्यों, ताकि उसकी आवाज ना आए। ठीक है, सलेंसर होता है मेरे ख्याल में आगे लगता है छोटा सा, वो तो वो लगाते हैं क्यों, आवाज ना आए। इसी तरीके से ना जो है ना, बहुत सारी हेवी मशीनरी के अंदर भी जो है, उनके अंदर अब इस तरह किया जा रहा है कि उनको हाइड्रोलिक बनाया जा रहा है। ठीक है, और ऐसा किया जा रहा है कि उसके इंजन से क्या हो रहा है, आवाज कम आए। बात समझेगी, नॉइस पोल्यूशन कम हो। ये बात समझ आएगी कैसे किया जा सकता है कि हम ऐसे पार्ट्स, ऐसी मशीनरी को रिप्लेस कर सकते हैं जिनसे आवाज क्या कम हो। ये तो क्या कम करने का तरीका। अब इसे बचा कैसे जाए, नॉइस से बचना कैसे है, क्या मेजरमेंट किए जाए, वो तो मैंने बता दिया कि नॉइस को कम कैसे कर सकते हैं, वो तो बात समझ आ गई कि वो हमने ऐसी मशीनरी बाजार में मुतारफ करवानी है जो क्या हो जी, इको फ्रेंडली हो, नॉइस पोल्यूशन कम हो। देखो बेटा, सीधी सी बात है, जब कोई भी चीज चलेगी आवाज तो आएगी, ये बात तो क्लियर है, लेकिन हमने ऐसी चीज लानी है जिसमें आवाज कम आए। पहले पहले पंखे होते थे, ठीक ठाक आवाज देते थे, अब ऐसे पंखे आ गए उनमें बेरिंग होते हैं, आवाज नहीं आती, उनमें बेरिंग इस्तेमाल करके आवाज नहीं आती। अब तो पहले वाले पंखों में बेरिंग नहीं होते थे, आवाज आती थी, अब इसमें बेरिंग होती है तो आवाज नहीं आती। सिमिलरली आप जरा गौर करें, ठीक है जी, कि अब जो है ना गाड़ियां आ गई, कौन सी वाली, चार्जिंग वाली, पाकिस्तान में भी है जी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, चार्जिंग वाली गाड़ियां हैं, कराची के अंदर हैं जी, 2-2 लाख 3-3 लाख में जो है ना जबरदस्त किस्म की कार मिलती है, 4 लाख में कार मिल जाती है, 5 लाख में। ठीक है जी, चार्जिंग वाली, तो आप चार्जिंग वाली ले ना, बात ही खत्म ना, जो होगा माहौल गंदा होगा धुएं से, है न, एयर पोल्यूशन होगी तो ना नॉइस पोल्यूशन होगी। ये भी तुम्हारे पास एक तरीका कार है ना नॉइस पोल्यूशन से बचने के लिए, कि आप चार्जिंग वाली क्या कर लें, गाड़ियां ले लें, तो नॉइस पोल्यूशन कम होगी ना। ठीक है, अब मसला ये है कि अगली बात कि कैसे बचा जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, वो तो मैंने बात कर दी कि नॉइस पोल्यूशन को कैसे कम करते हैं, मैंने बात कर दी। अब बात ये है कि नॉइस पोल्यूशन से बचा कैसे जा सकता है, कौन कौन सी सेफ्टी मेजर्स है जैसे हम लोग बचेंगे। देखो बेटा, मिसाल के तौर पे अब कोई एक मिस्त्री है, वो क्या करता है, ग्राइंडिंग करता है, देसी मिस्त्री है, कौन से मिस्त्री जी, देसी। उस बेचारे को पता नहीं है कि हमने रगड़ाई करनी है, मार्बल है जी, उसकी रगड़ाई करनी है, आपने आता है मार्बल को रगड़ाई करने वाला बंदा आता है, तो उसकी ठीक ठाक शोर होता है, हैं जी। घर में मिस्त्री आता है जी, लकड़ का काम करता है, धंधा चलाता है अपना प्लानर, तो ठीक ठाक उसकी आवाज होती है। वो तो सादा बंदा, उसको नहीं पता, लेकिन अगर उसको ये वाली बात समझाई जाए भाई, और घर वालों को बात ये समझाई जाए कि जब ये प्लानर चले या ये ग्राइंडर चले, तो आप उस वक्त जो है ना कानों पे रुइयां डाल दें। ठीक है जी, तो आप कान सर्दी में मिलता है वो कान गर्म करने के लिए है, तो आप वो एंट्री लगा ले दूसरे वाले। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा, आवाज आपको कम आएगी। मिस्त्री खुद भी लगाना चाहिए, मिस्त्री को भी जो है इस तरह के ग्लाउज जो है लगाने चाहिए, एंट्री लगाने चाहिए, इस तरह के ऊपर लिखा भी होता है ये। और जो हमारा दूसरा बंदा होता है उसकी भी इस तरह के लगाने चाहिए कान पे, ताकि क्या हो, आवाज ना आए। जो प्रोफेशनल मिस्त्री जो होते हैं ना, वो कान पे से लगाते हैं, बाकायदे हेलमेट लगाते हैं। ठीक है जी, और ये हैंड फ्री जो है ये भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं,
एक तो वो म्यूजिक से महसूस हो रहे होते हैं, दूसरी बात ये है कि आवाज जो है, जो हमारे पास शोर जो होता है, नॉइस होती है, वो कम आती है। बात समझ आएगी नहीं जी? तो उसके अलावा जो है जैमर्स होते हैं मेरे बेटा, ठीक है, जैमर लगा के भी क्या किया जा सकता है, आवाज को कम किया जा सकता है। और कानून भी बना हुआ है, कानून भी बना हुआ है कि आपकी जो साउंड लेवल, जो इंटेंसिटी होती है जी, साउंड इंटेंसिटी लेवल जो होता है ना जी, वो कितना होना चाहिए? साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है वो तकरीबन होना चाहिए 80 डेसिबल टू 90 डेसिबल, इससे ज्यादा आवाज नहीं रख सकते, ये कानून है, ठीक है। 80 डेसिबल टू 90 डेसिबल तक आप जो है आवाज नशीली बना सकते, इससे ज्यादा की जो है ना नहीं बना सकते, कानून भी है। और आपने देखा होगा कि कानून ये भी है कि बहुत सी जगहों पे जो है हॉर्न बजाना मन है, अस्पताल के बाहर जो है हॉर्न बजाना मन है। हम ऐसे कानून बना सकते हैं जहाँ पे क्या हो जी, आवाज का जो है ज्यादा करना मना किया जाए, ठीक है जी, शोर ना हो ज्यादा। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाए तो वहां लिखा होता है हॉर्न बजाना मन है, अस्पताल के बाहर से जा रहे तो हॉर्न बजाना मन है, क्यों? अंदर मरीज होते हैं। तो हम ऐसे कानून भी बना सकते हैं, कानून बनाकर भी क्या कर सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। और ऐसे ऐसे कानून बनाए जो मशीनरी को क्या कर सकें, इस डेसिबल पे ले आए, इस साउंड इंटेंसिटी लेवल पे ले आए, तब भी क्या कर सकते हैं, हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है आपको ठीक तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला हुआ, कोई कहानी समझ नहीं हुई ना आपको, मुझे पता है कि 9th क्लास वालों को जो बात समझ आती है, जब तक उनको कोई देसी कहानी नहीं सुनाता ना, उनको बात नहीं समझ आती, ठीक है। तो ना समझ आई तो फिर मुझे बताना, फिर मैं देसी कहानी सुनाऊंगा, आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है मेरा बेटा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।